जिसका मन कामना रहित हो गया है, जिसकी बुद्धि परमात्मा में निश्चल स्थित हो चुकी है, जो संपूर्ण संसार में अपनी आत्मा को देखता है और अपनी आत्मा में संपूर्ण संसार को देखता है, संपूर्ण भूतों को देखता है, वो योगी भगवत प्राप्त है। वैसे आत्यंतिक महासुख को प्राप्त होता है जहाँ किंचन मात्र किसी भी भारी से भारी दुख में या सांसारिक सुख में कोई हृदय में हलचल नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन जी ने जब ये सुना तो उन्होंने भगवान से प्रश्न किया, योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। हे मधुसूदन, आपने जो समता पूर्वक योग का वर्णन किया, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग को स्थिराम स्थितिम, स्थिर स्थिति नहीं देखता हूं। बड़ा कठिन है, मन बड़ा चंचल है, बार बार संसार में जाता है, योग की प्राप्ति कैसे हो सकती है। मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान ने गीता में खास बात बताई कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति को लेकर चित्त में समता रहनी चाहिए। मिला तो ठीक है, ना मिला तो ठीक है, दुख मिला तो ठीक है, सुख मिला तो ठीक है। भगवत प्राप्ति के लिए ये बात जरूरी है। अगर ये समता नहीं है तो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इस समता से मनुष्य का कल्याण होता है। अर्जुन जी पापों से डर रहे हैं। युद्ध में मारने से पाप ही होगा, ऐसा वो कह रहे हैं। भगवान ने कहा कि जो समता में स्थित है उसे पाप नहीं लगता। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर आए हुए कर्तव्य को जो करता है, जिसे तुम्हारे सामने आया हुआ कर्तव्य युद्ध है, उसे करो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। पाप ना लगने की युक्ति भगवान ने बताई। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समता रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करने से पाप का किंचन मात्र प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे संसार में बहुत से पाप होते हैं, पर वे पाप आपको थोड़ी लगते हैं, क्योंकि उन पापों में हमारी विषम बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत सम बुद्धि होती है। ऐसे ही समबुद्धि पूर्वक सांसारिक काम करने से कर्मों से बंधन नहीं होता। इसी भाव से भगवान ने इस अध्याय के आरंभ में कहा कि जो कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी है और वही योगी है। कर्मफल त्याग की सिद्धि भगवान ने समता बताई। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में जो सम है, इस समता की प्राप्ति के लिए भगवान ने वर्णन किया।
अब अर्जुन अपनी मान्यता प्रकट करते हैं। योयम योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन। अर्जुन अपनी मान्यता बताई कि आपने इतनी बातें बताई, प्रशांत मनसा होना चाहिए, स्थिर बुद्धि होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत होना चाहिए, सब में भगवान को देखे, भगवान में सबको देखे। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणस्थिति। सर्वभूत स्थित अपने को देखे, सब भूतों को अपने में देखे। तो एतस्याहम न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं बड़ा मुश्किल समझता हूं, मन की चंचलता के कारण ये सब कर पाना मुझे कठिन दिखाई देता है। तात्पर्य है कि जब तक मन की चंचलता का नाश नहीं होगा तब तक भजन सिद्ध नहीं होगा, और भजन सिद्ध हुए बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो अर्जुन कह रहे मुझे लगता है कि बड़ा कठिन है। आगे के श्लोक में कह रहे हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम न निग्रहम मन्ये वायोरिवस्तु दुष्करम। कारण कि हे कृष्ण, ये मन बड़ा ही चंचल है, ये प्रमथनशील, मथ डालता है, हृदय को मथ कर अपनी मनमानी करवा लेता है। ये दृढ़म जिद्दी स्वभाव का है, बलवत बलवान है। इसको रोकना मैं ऐसा समझता हूं जैसे आकाश स्थित वायु, तूफान आ रहा है, तूफान को रोकना जितना कठिन है उतना ही इस चंचल मन को रोकना मैं कठिन समझता हूं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। यहां भगवान को कृष्ण संबोधन देकर अर्जुन मानो ये कह रहे हैं कि हे नाथ, आप ही कृपा करके इस मन को खींच कर अपने में लगा दें। कृष्ण माने जो सबको आकर्षित कर रहा है, सबको खींच रहा है, कर्षण कर रहा है, तो ये मन लग सकता है। मेरे से तो इसका वश में होना बड़ा कठिन है, क्योंकि मन बड़ा ही चंचल है। चंचलता के साथ साथ ये प्रमाथि, प्रमथन स्वभाव वाला है, अर्थात साधक के हृदय में इतनी विचलता पैदा कर देता है कि उसको मन की बात माननी ही पड़ेगी। चंचल है, प्रमाथि है, और दृढ़म बड़ा जिद्दी स्वभाव का है, और बलवत बड़ा बलवान है। बड़ा बलवान जिद्दी स्वभाव का प्रमथनशील ये चंचल मन जब तक वश में नहीं होता तब तक भजन सिद्ध नहीं होता। जब तक भजन सिद्ध नहीं होता तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान ने काम के रहने के 5 स्थान बताए। काम माने समस्त कामनाएं, इंद्रियां, मन, बुद्धि, विषय और स्वयं की स्वीकृति। मैं अमुक विषय भोगूंगा, इसमें काम रहता है, अंतःकरण के अहम में। वास्तव में काम अंतःकरण के अहम में रहता है, मैं तत्व ब्रह्म में नहीं। जो अंतःकरण में है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसमें रहता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा विषयों में इसकी प्रतीति होती, मूल्य अहंकार में वास करता है। काम जब तक स्वयं से निवृत्त नहीं होता तब तक एक काम समय समय पर इंद्रिय आदि में प्रतीत होता रहता है। जब स्वयं से निवृत्त हो जाता है तब इंद्रियों में ये नहीं दिखाई देता। कोई भी इंद्रिय हलचल नहीं करेगी जब स्वयं से निष्काम हो जाएगा। इससे ये सिद्ध होता है
कि जब तक स्वयं में काम रहता है तब तक मन साधक को व्यथित करता रहता है। अतः यहां मन को प्रमाथ ही बताया है, प्रमथन स्वभाव वाला, विचलित कर देने वाला। ऐसे ही स्वयं में काम रहने के कारण इंद्रियां साधक के मन को व्यथित कर देती हैं। इसलिए दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को भी प्रमाथि बताया कि इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसुभम मना। इंद्रियां इतनी बलवान हैं, प्रमथन स्वभाव की हैं कि विचलित करके मन का अपहरण कर लेती हैं और मन साधक को भ्रष्ट कर देता है। तात्पर्य ये हुआ कि जब कामना और मन इंद्रियों में आती है तब साधक व्यथा को प्राप्त हो जाता है। इसी व्यथा को जो सह गया उसको महात्मा बन जाता है। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुख धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन और इंद्रियों के द्वारा दी हुई व्यथा को राधा 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 सह गया और गलत आचरण नहीं किया, वही उत्तम साधक होता है। तो उस काम के स्वयं में रहने के कारण मन का भोगों के प्रति गाढ़ खिंचाव रहता है। इससे मन किसी तरह भी उनकी ओर जाने को छोड़ता नहीं, हट कर लेता है। मन को दृढ़ कहा गया है। मन की दृढ़ता बहुत बलवती होती है, साधारण नहीं। अतः मन को अर्जुन जी ने दृढ़ कहा, बलवान कहा, प्रमथन स्वभाव वाला कहा। मन बड़ा बलवान है जो साधक को जबरदस्ती विषयों में ले जाता है। शास्त्रों ने तो यहां तक कह दिया कि मन ही मनुष्यों के मोक्ष और बंधन में कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। भगवान में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है और विषयों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है। परंतु मन में ये प्रमथनशीलता, ये दृढ़ता, ये बलवत्ता तभी तक रहती है जब तक साधक अपने में काम को देखता है। और जिस दिन अपने में काम ना देखेगा, मन में, इंद्रियों में देखेगा तो रोक लेगा। जब वो स्वयं में देखता है तो फिर वो बावरा बनकर मन और इंद्रियों के आकर्षण में, वो काम लीला में उतर जाता है। जब साधक स्वयं में काम नहीं देखेगा तब पदार्थों का, विषयों का कितना ही संसर्ग हो, आपको सच्ची कहते खूब भजन करो, भोजन कम पाओ, शरीर को शिथिल रखो, पास में विषय भोग हो तो भी भोगने की इच्छा नहीं होगी। इसमें ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, डट के भजन करने की जरूरत है। आहार कम करो, बिल्कुल कम करो, बिल्कुल ना नहीं पर बिल्कुल कम करो। संभाल संभाल के कदम रखना पड़े इतने। जवानी तो ऐसे काटनी चाहिए, ये चर्बी नहीं चढ़नी चाहिए शरीर में, मोटापा नहीं बढ़ना चाहिए, हड्डी हड्डी दिखाई देनी चाहिए जवानी में। जवानी में साधक को तप संलग्न रहना चाहिए, जितना वीर बचे भूख उसको चबा जाए, क्षुधा उस चर्बी को चबा जाए, एक एक हड्डी शरीर की गिन ली जाए, ऐसा साधक हो। और ऐसे साधकों का चेहरा बड़ा लावण्यमय, प्रकाशमय होता है। यहां गले से नीचे देखो तो देखने लायक नहीं, हड्डी हड्डी, और ऊपर चेहरा देखो तो चंद्रमा की भांति शीतलता प्रदान करते हुए अद्भुत शोभा संपन्न होगा, क्योंकि उसके अंदर साधना है। जवानी तो बहुत सावधानी से बितानी चाहिए। भोजन, सब साधना का आधार भोजन है। किडनी फेल है,
24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, 9-10 बजे जो मिला बस। रात्रि में एक कवल भी नहीं, जो दवा मिली वो दवा खा ली। हम पाने के लिए नहीं जी रहे, हम जीने के लिए पा रहे हैं, और जी रहे हैं भगवान के लिए। ये बता रहे हैं कि जब तुम स्वस्थ हो तो तुम क्यों नहीं ऐसा कर सकते। भगवान के लिए तुम्हारा जीवन है, थोड़ा अन्न पा के देखो, धुआंधार भजन होगा। रोज कदम लड़खड़ाते हैं इधर आने के लिए, एकांत शांत बैठे रहो। इससे बढ़कर के क्या होगा? जो चल रहा है उसको रोक करके और कुछ क्या जानना है। अब हमको कुछ पढ़ना थोड़ी है, कोई सिद्धांत थोड़ी जानने, हमको कोई चलना थोड़ी कि अब हमको क्या चलना है, कैसे। सब हो गया है, बस इतना जो चल रहा है उसको देखते रहे, उसको सुनते रहे। आप लोगों को चाहिए एक बार शरीर को तोड़ो, आहार, उचित आहार दो, आराम से चल पाओ, आराम से दिनचर्या हो जाए। हमारी किडनी फेल दिनचर्या हो रही है तो तुम्हारी क्यों नहीं हो? हमारी दिनचर्या छोटी मोटी है। 1 बजे बैठ गए थे, 3 बजे चल के आए हैं, जल्दी जल्दी करके सत्संग, झूला, एकांतिक, फिर आसन में बैठना। ऐसी दिनचर्या थोड़ी होती साधु की। 1 मिनट का समय नहीं, 1 मिनट का समय नहीं। कभी ऐसे नहीं कि व्यर्थ बैठे हुए चलो हंसी मजाक हो, 1 मिनट नहीं। आप लोगों को तो पूरा का पूरा समय है। अगर स्वयं के भोक्ता बनोगे तब तो फिर गड़बड़। स्वयं में कोई नहीं, भूख को अन्न चाहिए। जिस इंद्री को जितना विषय धर्मयुक्त चाहिए उतना दे दो थोड़ा, और खूब भजन करो। भजन से सब मन शांत हो जाएगा। भजन नहीं करोगे तो सुन लो और सुना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस मन पे। बहुत बलवान मन है, बलवान है, दृढ़ है, चंचल है, विषयगामी है।